गुड मॉर्निंग बच्चों। बिहार स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो देखो, आज हमें पढ़ना है एक विशेष प्रकार की बुनाई, यानी एक विशेष प्रकार की बुनाई। तो देखो, क्या कभी आपने यह ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार से बुने जाते हैं? इनकी बुनाई या फिर निटिंग में किसी एकल धागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है, यानी इसकी बुनाई के लिए किसी एकल धागे का उपयोग है कि वस्त्र के किसी एक टुकड़े को बनाने के लिए किया जाता है। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी धागे को खींचकर देखा है? क्या आप ऐसा करते हैं? तब क्या होता है, एकल धागा लगातार खींचता चला जाता है तथा वस्त्र उधड़ता जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती है। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों के द्वारा भी की जाती है, यानी जब हमारा मोजा है, अगर उसके अंदर से हम एक धागा निकालते हैं, वो पूरा को पूरा है वो उधरता जाता है। तो इस प्रकार की बुनाई या तो हाथों से या फिर मशीनों के द्वारा की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं में को बनाने के लिए होता है, यानी इन वस्तुओं का उपयोग है विभिन्न प्रकार की वस्तुएं पहनने के लिए होता है। अब आगे देखो, यानी ऊपर देर का आपको स्वेटर है वो बुनती आपको दिखा रखी है। अब देखो, वस्तु सामग्री का इतिहास। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व परिणामों से प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, या जिसको वल्क बोलते हैं, बड़ी बड़ी पत्तियों और जंतुओं की चर्म और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। यानी पहले वाले जो लोग होते थे वो अपना शरीर है वृक्षों की छाल है, या फिर बड़ी बड़ी पत्तियां हैं, या फिर जंतुओं का जो चमड़ा है उसके द्वारा वो अपने शरीर को ढकते थे। किसी समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घासों से बुनकर चटाइयां तथा डलियां या फिर टोकरी बनाना सीख लिया। यानी इसी प्रकार चलते चलते उन्होंने घास को बुनकर है वो टोकरियां और चटाइयां बनाना सीख ली। लताओं, जंतुओं की ऊन और वालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियां बनाई, इनको बुनकर वस्त्र तैयार किया। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे पहले, यानी भारतवासी है वो रुई से बने हुए वस्त्र पहनते थे, जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती है। फ्लेक्स भी एक ऐसा पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है, यानी फ्लेक्स नाम का एक प्राकृतिक पादप होता है, उसे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लेक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े को तैयार किया। यानी धीरे धीरे है वो, यानी पहले है वो अलग अलग भाग को है वो कपड़े से वो ढकते थे, फिर उसके बाद उन्होंने सिलाई करना, यानी सुई का निर्माण होने के बाद उन्होंने सिलाई करना प्रारंभ कर दिया, जिससे वो कपड़े तैयार करने लगे। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई हैं, परंतु यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियों, धोतियों, लुंगियों तथा पगड़ियों का बिना सिले वस्त्र के रूप में उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों में पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। यानी वस्त्रों और पहनने की जो विभिन्न वस्तुएं हैं उनमें अलग अलग, यानी अलग अलग प्रकार के वो कपड़े पहनते हैं।
देखो जैसे कपास गोलक होता है, उसको ओटने के बाद रेशा प्राप्त होता है, उसकी कताई के बाद हमें धागा प्राप्त होता है, धागे से हम बुनाई या फिर बंधाई करके वस्त्र का निर्माण करते हैं। अब यह आपका यहाँ से पाठ पूरा हो चुका। आगे हैं इसके क्वेश्चन आंसर, वो हम आगे आपको क्वेश्चन आंसर करवा दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।